भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से यह अनुरोध है कि इस ज्ञानमय और दिव्य कथा को ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके और शेयर करके आपको अति पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती तथा समस्त शिव परिवार की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। इस बार पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने से सोमवती अमावस्या का महासंयोग बनने जा रहा है। द्वापर काल में सोमवती अमावस्या कभी नहीं आई, इसलिए पांडवों को भी सोमवती अमावस्या का पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं हुआ। इस बार पौष मास कृष्ण पक्ष सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है। इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 30 दिसंबर 2024 सोमवार की सुबह 4:01 पर अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 31 दिसंबर 2024 मंगलवार की सुबह 3:56 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः उदय तिथि के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि का पूजा पाठ, स्नान दान सोमवार 30 दिसंबर 2024 को ही रहेगा। इस दिन स्नान दान और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:07 से लेकर के 5:07 तक का रहेगा। इसी समय के अंदर आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को सोमवती अमावस्या का पूजा पाठ संपन्न कर लेना चाहिए। इस दिन आपको पीपल के पेड़ में दूध और तिल से मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितरों को परम आनंद प्राप्त होता है और इस दिन पीपल का पूजा करने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, जो भी सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन सोमवती अमावस्या व्रत धारण करती हैं, उनके लिए हम सबसे पहले व्रत विधि बताएंगे और उसके बाद आपको व्रत कथा भी सुनाएंगे। इस दिन आपको स्नान मौन रहकर करना है और इस दिन पूजा के लिए आटा और हल्दी का लेप बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे धोबिन माता का आकृति का निर्माण करना चाहिए तथा उसके बाद उनको स्नान कराकर वस्त्र, इतर, सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की वस्तु तथा धूप दीप नैवेद्य, पान सुपारी दक्षिणा, मिठाई अर्पित करना चाहिए तथा हाथ में अक्षत फूल लेकर धोबिन माता को प्रणाम करना चाहिए। इस दिन सोमा धोबिन माता को सिंदूर और बिंदी अर्पित करके फिर उस सिंदूर बिंदी को अपने मांग में सजाना चाहिए। इससे धोबिन माता से हमें अमर सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। धोबिन माता के पूजा करने के बाद आपको पीपल के पेड़ में 108 बार कलेवा बांधकर 108 परिक्रमा करनी चाहिए और 108 वस्तु समर्पित करना चाहिए, जैसे कि 108 मूंगफली के दाने, किशमिश, लौंग, इलायची, सिंदूर की पुड़िया, बिंदी के पत्ते, पुष्पे, महावर, मेहंदी आदि वस्तुएं अपने सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा के समय एक बार एक एक करके गिनती अनुसार अर्पित करना चाहिए और प्रत्येक बार परिक्रमा करते समय आपको जल का धार गिराना चाहिए।
और आपके हाथ में सिंदूर होना चाहिए, जिसको आप एक परिक्रमा पूरा होने के बाद धोबिन माता के मांग एक बार भर सके। ऐसे ही आपको 108 परिक्रमा करना है और परिक्रमा के दौरान आपको मौन रहना है और मन ही मन ओम नमः शिवाय या ओम पिपलाय देवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और परिक्रमा पूरी होने के बाद धोबिन माता को धूप दीप दिखाकर उनकी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और पीपल के पेड़ को, जिसमें भगवान विष्णु का स्वयं वास है, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। इस पूजा के फल से आपको अखंड सौभाग्य का प्राप्ति होगा और आपके घर परिवार से हर प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और धन ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होगा, वंश वृद्धि होगी, पितृ आनंदित होंगे तथा धन लाभ के मार्ग में आने वाले हर संकट दूर हो जाएंगे। इस दिन आपको भगवान शिव शंकर की विशेष पूजा पाठ करना चाहिए और उनका अभिषेक महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ करना चाहिए। इस दिन काक कौओं को भोजन कराना चाहिए। इससे पितरों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस दिन गौ माता को चारा अवश्य डालना चाहिए। इससे घर परिवार में हरियाली बनी रहती है। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। हमारे सनातन धर्मी कई माताएं बहनें इस दिन व्रत रखती है और जो भक्तजन माताएं बहनें इस दिन व्रत नहीं कर पाती है, वो अगर पूजन पाठ कर कर पीपल पेड़ का परिक्रमा कर कर व्रत कथा सुन लेंगी तो भी उनको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। बोले शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। हमारे सनातन धर्म के अनुसार सोमवती अमावस्या का कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण गरीब परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री उचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा, इस कन्या की हस्तरेखा में विवाह योग है ही नहीं, अर्थात इसका विवाह का रेखा इसके हस्तरेखा में नहीं है। तब पुत्री की माता पिता ने इसका उपाय साधु महाराज से पूछा। उन्होंने हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे इस पुत्री का विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर चिंतन करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक सोमा नामक धोबिन अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है और वो बहुत ही आचारवान, विचारवान, संस्कारवान और पतिव्रता है, अर्थात वो पति परायण है, पति का सेवा करती है और पति को ही अपना देवता मानती है और साथ ही वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करती है, तुलसी का पूजन करती है। पीपल और तुलसी की पूजा करने से उसके अंदर असीम पुण्य और शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अगर यह लड़की जाकर उसकी सेवा करे और उसकी मांग का सिंदूर किसी प्रकार से इस लड़की को मिल जाए
तो इस कन्या का विवाह योग बन जाएगा। और अगर इसके भाग्य में विवाह का योग नहीं है, वैधव्य योग है, तो भी वो समाप्त हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। इस बात को सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री से सुमा धोबनी की सेवा करने की बात कही। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुमा धोबिन के घर जाकर घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर जल्दी घर लौट आती। एक दिन सुमा धोबिन अपने बहू से पूछती है, तुम कितनी सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा, काम कहाँ माँ जी, मैंने तो सोचा आप सुबह उठकर घर के सारे काम जल्दी समाप्त कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुबह घर के सारे काम करके चला जाता है। कई दिन तक निगरानी करने पर धोबिन ने देखा कि एक कुंवारी कन्या उसके घर पर अंधेरे के समय आती है और सारे काम करने के बाद वापस चली जाती है। और जब वो सारे काम करके जाने लगी, तब सोमा धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। तब सोमा धोबिन ने पूछा, आप कौन हो और इस प्रकार छुप करके हमारी घर की चाकरी क्यों कर रही हो? तब ब्राह्मण की पुत्री ने साधु महाराज की कही सारी बातें सोमा धोबिन को बताई। सोमा धोबिन पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था और वो अपने मांग का सिंदूर ब्राह्मण की पुत्री को देने के लिए तैयार हो गई। उस समय सोमा धोबिन की पति का स्वास्थ्य कुछ खराब था, वो अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू को लौट के आने तक घर पर रहने को कहा। सोमा धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, वैसे ही सोमा धोबिन की पति की मृत्यु हो गई। और सोमा धोबिन को इस बात का पता चल गया। वो निर्जल और निराहार घर से चली गई कि रास्ते में कहीं पर पीपल का पेड़ मिलेगा और उसका परिक्रमा देकर ही मैं जल ग्रहण करूंगी। और संयोगवश उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवानों की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 परिक्रमा पूरी कर ली और उसके बाद जल ग्रहण किया। और ऐसा करते ही धोबिन का पति जीवित हो गया। और जब सोमा धोबिन की मृत पति जीवित हो गया, तो उसने जाना कि यह सब सोमवती अमावस्या का ही फल है और सोमवती अमावस्या के फल स्वरूप ही उसके पति को लंबी आयु प्राप्त हुई थी। ऐसे ही सोमवती अमावस्या से शुरू करके प्रत्येक अमावस्या को जो भी माताएं बहनें पीपल की घड़ी देते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति माताएं बहनें हर अमावस्या को परिक्रमा ना दे सके, ना कर सके, वो अगर केवल सोमवती अमावस्या के दिन भंवरी दे करके परिक्रमा करके सोमा धोबिन तथा गौरी गणेश का पूजन करता है, भगवान शिव जी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं से भौरी दे करके परिक्रमा करके उस वस्तु को ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ननद तथा ननद की बेटी को दान कर देना चाहिए। इस दिन आप पेड़ों की पूजा करें और पेड़ों की रक्षा का वचन लें, क्योंकि हरियाली अमावस्या है। और परिक्रमा शुरू करने से पहले 108 परिक्रमा करने की संकल्प अवश्य धारण करें। जो भी भक्तजन माताएं बहनें अपने घर परिवार से पितृदोष
समाप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस दिन एक पेड़ पितरों के नाम अवश्य रोपण करना चाहिए, अर्थात वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है और इस दिन पेड़ लगाने से उसके जीवन में कोई प्रकार की संकट, दुविधा, दुख नहीं आता है। अब हम आपको सोमवती अमावस्या की दूसरी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय में एक परिवार में 7 भाई थे और सभी का विवाह हो चुका था और सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 बहुएं पिठोरी अमावस्या की व्रत रखना चाहती थी, पूजन पाठ करना चाहती थी, किंतु जैसे ही पहले साल बड़े भाई के पत्नी ने व्रत रखा तो उनकी बेटे की मृत्यु हो गई और दूसरे साल और एक बेटे की मृत्यु हो गई और 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तो इस बार बड़े भाई की पत्नी ने अपने मित्र पुत्र का सब कहीं पर छिपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने इस दुखी माँ को देखा तो उनका दुख का कारण जानना चाहिए। बड़े भाई के पत्नी ने सारा किस्सा देवी बोलेरम्मा को सुनाया और देवी बोलेरम्मा को उस पर दया आ गई और देवी बोलेरम्मा ने उससे कहा कि वह सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई के पत्नी ने ऐसा ही किया और जब यह सब कार्य करके बड़े भाई के पत्नी घर को लौटी तो अपने 7 पुत्रों को जीवित पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और तब से उस गांव की सारी माताएं बहनें अपनी पति तथा पुत्र की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या की व्रत पालन करने लगी और आज के दिन इस कथा को सुना और पढ़ा जाता है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत में यह अमावस्या पिठौरी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से प्रचलित है और माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। और दक्षिण भारत में यह अमावस्या, यह त्योहार पोला अमावस्या, पिठौरा अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा जने, जो कि माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा होती है। भक्तजनों, माताओं बहनों, सोमवती अमावस्या की यह दिव्य और ज्ञानमय कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की।